करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है जी। तेजस्वी ही कमजोर नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार पुनः जीतते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खुद की जाति की संख्या बिहार में तो केवल 3% है। बिल्कुल। तो आखिर 20 साल से अधिक 3% के लोग कैसे जिताते आ रहे हैं नीतीश कुमार को? कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल। बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो अभी जो है कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और बात करें तो राजा और जो नेता है उससे ना कभी प्रजा खुश हुई है और ना कभी पब्लिक खुश हुई है। लेकिन 20 साल से गद्दी संभाले नीतीश कुमार बैठे हैं और सब खुश भी हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हो, नीतीश कुमार से संतुष्ट है। आखिर क्या कारण है? हमारे संपादक हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के राजनीति पे गद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जो जाति है, कोई कास्ट नहीं है जो नीतीश कुमार को पसंद न करता हो। आखिर कारण क्या है? जी, यह बात आप इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में हर बार सत्ता का केंद्र खुद को ही बना लिया है। जी। अक्सर हमने देखा है कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म मैक्सिमम होते होते सरकारें बदल जाती हैं। जी। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी रही है कि परिवर्तन होता रहता है। जी। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी कौन सी कुंजी पकड़ ली है जिसकी वजह से वो बिहार की राजनीति के परमानेंट हो गए हैं। जी। पक्ष विपक्ष केवल सरकारें चुनाव में उतरती हैं और नीतीश कुमार सरकार का मुख्य हिस्सा हर बार हो जाते हैं। जी। हिस्सा क्या, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के खुद की जाति की संख्या बिहार में तो केवल 3% है। बिल्कुल। तो आखिर 20 साल से अधिक 3% के लोग कैसे जिताते आ रहे हैं नीतीश कुमार को? इसका मतलब कि जो आरोप बिहार की राजनीति पर लगता है कि जातीयता भरी पड़ी है, बिहार की राजनीति बहुत गंदी हो गई है, ये सब कुछ गलत है। नीतीश कुमार ने जातीय राजनीति को लगभग बिहार में समाप्त कर दिया है। जी। आपको जातीय राजनीति करने से वो रोक नहीं सकते, आप कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उसका काट खोज लिया है। और इसी वजह से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगातार प्रासंगिक हैं, चुनाव जीतते जा रहे हैं। कोई समस्या नीतीश कुमार को चुनाव के दौरान नहीं होती है। जी। और पिछले कई चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड पर देखिएगा, चाहे किधर से भी वो रहे हो, चुनाव वही जीते हैं, सरकार उन्होंने बनाई है। और अब उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार इस चुनाव में भी 2025 के चुनाव में, जहां कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, इस चुनाव में नीतीश कुमार को तेजस्वी हरा देंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब मामला उल्टा ही नजर आ रहा है। चुनाव से पहले तेजस्वी ही कमजोर नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार पुनः जीतते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने रियाज मंच से कह दिया नीतीश कुमार ही बनेंगे। खुद तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश कुमार का भी कुछ काम अच्छे रहे हैं। जी। कन्हैया कुमार बोल चुके हैं, पप्पू यादव नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं। जी। मतलब हर जगह दोस्त तो बड़ाई कर ही रहे हैं, दुश्मन भी बड़ाई कर रहे हैं। ये क्या साबित करता है कि नीतीश बहुत जटिल राजनीतिक समीकरण को बिहार के समझ चुके हैं। जी। उनके पास हर सांप का बिहार में जड़ी है। जी। और अब इस जड़ी को वो इस चुनाव में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि नीतीश कुमार आखिर क्यों जीत जाते हैं, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी कुंजी है और कहाँ कमजोर पड़ जा रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, बड़ा लंबा विश्लेषण हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में जो युवा दर्शक है उनके लिए बता दूं नीतीश क्यों इंपॉर्टेंट है, नीतीश क्यों जीत जाते हैं, नीतीश के पास क्या अलादीन का चिराग है, वो जान लीजिए। नीतीश के 3 बड़े काम, 3 बड़ी उपलब्धियां, 3 बड़े मंत्र नीतीश के उनके पक्ष में हर बार जाते हैं। पहला जो नीतीश कुमार का पक्ष में बात जाता है वो है कानून व्यवस्था। नीतीश कुमार के शासन काल में निश्चित ही क्राइम हुआ है। बिल्कुल। हाल ही में एक अपराधियों ने हत्या कर दी थी एक बिजनेसमैन की। लेकिन वो अपराधी कहाँ है पता है आपको? जेल में इनकाउंटर हो चुका है। जी। ये नीतीश कुमार की सरकार का सबसे बड़ा आईएसपी सेलिंग पॉइंट इकबाल रहा है। नीतीश ने करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जी। चाहे वो कोई रहा हो, उसे सजा मिली है। जी। चाहे इनके वर्तमान के विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो या पूर्व के सहयोगी, किसी को बख्शा नहीं है। जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, सजा उसको मिलेगी। ना मैं किसी को फंसाता हूं ना किसी को बचाता हूं। ये नीतीश कुमार का रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार के किसी नेता पर आरोप लग गया
नीतीश कुमार ने मिलना जुलना लगभग बंद कर दिया उन आदमी से। पहले क्लियर कीजिए, ये नीतीश कुमार का इकबाल है, नीतीश कुमार का टैलेंट है। तो नीतीश कुमार ने ये स्थापित किया है, लेकिन केवल इतना से सरकार नहीं बन जाती है, इतने से नहीं बार बार जीत जाती चुनाव। दरअसल नीतीश कुमार ने जंगल राज तथा कथित जो एक नैरेटिव बनाया गया था 90 के दशक को, लालू यादव शासनकाल को, उससे बिहार को निकाल दिया। जो एक बहुत बड़ा कहा था यादव का राज, शासनकाल, यादव का गुंडाई का शासनकाल, ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था, इससे नीतीश कुमार ने बाहर निकाल दिया। और तब से आज तक बिहार के तथाकथित यादव राज वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता नसीब हो। अब 2 बार अगर हल्दी लगा हारे तो दोनों बार नीतीश कुमार चलते हैं, एक बार 15 में, एक बार फिर 21 में। ये दोनों बार नीतीश के रहमो करम पर ही सत्ता हल्का नसीब हुआ, छोटा ही। तो नीतीश इसीलिए एक सत्ता के केंद्र बिंदु है क्योंकि उन्होंने जंगल राज के नैरेटिव को समाप्त करके कानून का राज लाया। क्राइम तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, लेकिन अब क्राइम संगठित नहीं हो पा रहा है। शराबबंदी की वजह से मेजर जो क्राइम थे वो समाप्त हो चुके हैं, और अगर कुछ समस्याएं हैं तो ये आगे चल के सॉल्व हो सकती हैं। ये देखकर लगता है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को। तो एक बड़ा नीतीश का मंत्र यही है, जंगल राज से मुक्ति दिलाई उन्होंने बिहार को। और आज के सुशासन काल में जो पुलिसिया एक्शन है, चाहे पुलिस की बहाली हो, पुलिस में लगातार संख्या बल बढ़ाना हो, थानों की संख्या बढ़ाना हो, डिजिटल थाने कराने हो, ये सब कुछ नीतीश का देन है। पहले तो सड़कें नहीं होती थी और नेता कहते थे कि कहाँ जाइएगा, थाना में इक्का दुक्का फिल्मी स्टाइल में दिखते थे, दरोगा पैर पे पैर रखे हुए, कोई आया कि मेरे यहाँ साथ ऐसा हो गया, तो बोले कहाँ करोगे लिखवा के, कोई फायदा नहीं। आज के डेट में पुलिस अगर अकाउंटेबल है, अगर ऐसा नहीं करती है तो पुलिस पर एक्शन हो जाएगा, तुरंत पूरा का पूरा थाना सीज हो जाता है, हटिए यहाँ से, जाइए तबादला, या जाइए बैठिए सेंटिंग में। तो ये बड़ी जीत थी। इसके अलावा संस्थागत चीजें, अगर आप बिहार आते हैं काफी दिन बाद, मैं भी जब आया था 2007-8 में, तो मैं सरप्राइज हुआ था क्योंकि मैं बिहार को ऐसा छोड़कर गया नहीं था। पढ़ने गया था तो NIT में, तो मैंने देखा था कि बिहार काफी बदल गया आने के बाद। मेरे पुल पुलिया, सड़क, बिजली और फ्लाईओवर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स का जीर्णोद्धार, पटना का जीर्णोद्धार, फ्लाईओवर्स का पूरा चेन बना देना, रिंग रोड सर्किल बनाना, मेट्रो की अब स्थिति उत्पन्न हो गई है, मेट्रो बन गया है बिहार में, चालू हो चुका है। इसके अलावा कई एयरपोर्ट, पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो गया है, पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार हुआ है। ये सब चीजें जब आप बिहार आते काफी दिन बाद, तो ना चाहते हुए भी आपको नीतीश कुमार के प्रति एक सम्मान, उनके कार्यों के प्रति पॉजिटिव एस्पेक्ट वो जानने के लिए, समझने के लिए मजबूर कर देती है। नीतीश ने संस्थागत तौर पर आधारभूत संरचनाओं का जो विकास किया है, चाहे बिहार में लगातार मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलना हो, एम्स का जीर्णोद्धार हो, PMCH का जीर्णोद्धार हो, NMCH का जीर्णोद्धार हो, बड़े बड़े माने बिहार में कल कारखाने लगने वाले हैं, उनके लिए आइडियल जमीन बनाना हो, ये सब कुछ नीतीश कुमार ने ही किया है, इसका श्रेय कोई और नहीं ले सकता। बिल्कुल। और इस दौरान हमने देखा कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुलने वाली हैं, कई को 1 करोड़ के आसपास नौकरियां देने का वादा उन्होंने किया। ये वादे इसलिए विश्वसनीय हो जाते हैं क्योंकि पिछले 5 साल में भी 50 लाख नौकरियां दी हैं। पिछले 5 साल में भी बहुत फ्लाईओवर, पुल वगैरह बनाए हैं। अब आप कहिए एक पुल गिर गया, पुल तो कई जगहों पे गिरा है, और उस पुल गिरने के दौरान तो तेजस्वी भी सरकार में, बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। और रही बात इस मंत्र की, तो आधारभूत संरचनाओं का मंत्र नीतीश कुमार के लिए एक और जिताऊ मंत्र बना रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, महिला सशक्तिकरण। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो किया है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। बिल्कुल। महिला उत्थान के लिए नीतीश कुमार का हमेशा नाम लिया जाएगा। बिहार जैसे जगह पे जहां पर रूरल आबादी ज्यादा है, बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश है, पुरानी ढर्रे पर आज भी मैंने परिवार और घर चलता है, उसमें महिलाओं को नौकरी, आत्म स्वावलंबन, बिल्कुल, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 10,000 रुपए, उन्हें आंगनवाड़ी और कई सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, बिल्कुल, उनमें शिक्षा का प्रभाव बढ़ाना, उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनमें नौकरी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनमें बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनमें जो अलग अलग प्रकार के रोजगार है, जैसे देख लीजिए आज 10,000 तो दे ही रहे हैं महिलाओं को। इसके अलावा जो भर्तियां हैं पुलिस में, सबसे ज्यादा महिलाओं की हुई है बिहार में। बिल्कुल। 50% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है बिहार के पंचायत राज में। ये नीतीश की देन है। और शराबबंदी को आप कैसे भूल सकते हैं? शराबबंदी एक इतना बड़ा फैसला था जो महिलाओं के पक्ष का फैसला है। महिलाएं ज्यादा शराब नहीं पीती हैं, और इसलिए उनके पक्ष में आता है क्योंकि
डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर हाउस होल्ड जो एक इकोनॉमिक्स है उस सब पर नीतीश कुमार का जो ये शराबबंदी है ये इसने बहुत गहरा और बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ा है। इसलिए नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। महिलाएं नीतीश कुमार को अपनी पलकों पर बिठा कर रखती हैं। बिल्कुल। और ये आप जहां भी जा रहे हैं, आप लोग जब भी माइक लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जी, हमने बहुत बैलेंस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि इधर भी दिखाए उधर भी दिखाए जी, लेकिन बहुत लोग नहीं मिला है। जो मिल रहा है ज्यादातर वो नीतीश की बड़ाई करते ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब हाल में लिए फैसले की वजह से हो हनीमून इफेक्ट या लॉन्ग टर्म नीतीश कुमार के फैसलों की वजह से हो, क्योंकि आज तो शराबबंदी का फैसला लिया नहीं था, 16 में लिया था जी, बहुत पहले। आज तो महिलाओं की भर्ती नहीं कर रहे हैं पुलिस में, मिशन चल रहा है। आज तो साइकिल नहीं दे रहे हैं, आज तो पोशाक नहीं दे रहे हैं, आज तो मानदेय नहीं दे रहे हैं, आज तो उनकी भर्ती नहीं करा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। ये चल रहा है वर्षों से प्रक्रिया। महिलाओं को पढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें हर बार पुरस्कार दिया जा रहा है, उन्हें राशि दी जा रही है। ये सब कुछ नीतीश कुमार के रिजीम में हुआ है, इसलिए लोग भूल नहीं सकते नीतीश कुमार को। ये जान लीजिए, उनके योगदान को बिहार भूल नहीं सकता है। यह पूरी तरीके से नीतीश कुमार का अपना गेम प्लान है और इस गेम प्लान में कोई भी आएगा ना नया ना, चाहे वो तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर, जब तक नीतीशम शरणम गच्छामि नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। चिरागो पासवान जब तक नीतीश कुमार का बुराई कर रहे थे तब तक वो खाके छान रहे थे, बनवासे पर थे। जब नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिया तब से दुनिया ठीक हुआ है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, बाबूजी के चलते नहीं, नीतीश जी के चलते, चाचा जी के चलते। और रही बात प्रशांत किशोर की, जितने दिन नीतीश कुमार साथ रहे थे हरियाणी था। आज मैंने लग रहा है कि मैंने क्या हो गया है उनके साथ। यार वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर दावे से कहता हूँ नीतीश कुमार के साथ आने पर ही प्रशांत किशोर को बिहार में शॉर्ट टर्म फायदा होगा। लॉन्ग टर्म तो वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसमें फायदा निश्चित है, क्योंकि बिहार में जो विपक्ष है वो बहुत मैंने बहुत मंत्रमुग्ध है, बहुत कहा सकता है कि असंगठित है। इसलिए प्रशांत किशोर बहुत जल्दी बिहार में मुख्य विपक्षी का रोल निभाते नजर आ सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव अपने रास्ते ठीक नहीं करेंगे, महागठबंधन अपनी समस्याओं को समाप्त नहीं करेगा, तो ये आगे लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान हो रहा है। वही देखिए, नीतीश कुमार की ये 3 अगर खूबियां हैं तो सामने तेजस्वी यादव भी कोई बहुत कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी भी प्रबल इच्छा है कि हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी, वो एकदम कसम खाली है, हम नहीं जीतेगा, हम नंबर 2 पे ले जाएगा, हमारा मर्जी है, हमारा चॉइस है, वो लगे हुए हैं। एक तो उनके पिता का बनाया समीकरण MY, ये MY नहीं था, ये संपूर्ण पिछड़ा था। 2015 में चुनाव जीतने में लालू यादव सफल रहे ज्यादा सीटें, उसका कारण था कि बहुत ज्यादा अगड़ा पिछड़ा हुआ और पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ हो गया है, बीजेपी के साथ हो गया है, चिराग के साथ हो गया है, मांझी के साथ हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गया है, ये मुकेश सहनी के साथ हो गया है, IP गुप्ता के साथ हो गया है। तो आपके साथ क्यों आएगा? बिल्कुल। आप OBC के नाम पर केवल यादव करते हैं, यादव राजा वापस आ जाएगा। गाने सुन रहे हैं? हाँ, अभी ट्रेंडिंग कहाँ कह रहा है कुर्मी राजा जाएगा, कहाँ कोई कह रहा है कोयरी राजा जाएगा, कहाँ कोई कह रहा पिछड़ा राजा जाएगा, सब कह रहा है, सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है यादव। बिल्कुल। और ये नॉइज उन सब पे भारी पड़ जाता है लालू के कर्मों पर, और इसी वजह से MY पर इनकी कंप्लीट डिपेंडेंसी हो जाती है। नॉन यादव OBC इनको वोट नहीं कर रहे हैं अब, और इनके पिछड़ों में वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने कर लिया है और वो अब परमानेंट हो गया है। EBC इनको वोट कर नहीं रहे हैं, तो ये गड़बड़ा गए हैं। बिल्कुल। अब MY का टोटल वोट भी ले लेंगे 14 + 17, तो ये 32-33% में निपट जा रहे हैं, वो भी पूरा मिलेगा। 32-33% पे कहाँ सरकार बनने वाली है, तो कभी बनेगी नहीं। वो हमेशा 12,000 का, 20,000 का, 15,000 का, 10,000 अपना जाएगा पीछे, हार होता है, 10,000 हारी 12,000। और इसमें भी आप जानते हैं कि भ्रंशित हो रहा है वोट मुसलमानों और यादवों का। यादव अब जैसे रामकृपाल लड़ रहे हैं, रामकृपाल को यादव वोट नहीं करेगा, एकदम करबे करेगा। बिल्कुल। जहां मुसलमान कैंडिडेट एनडीए उतार देगा वहां भी संशय उत्पन्न होगा। और मुसलमान कैंडिडेट क्यों उतारेगा एनडीए, जब वो ऐसी ही है उतारने के लिए, जन स्वराज ही है, जहां जन स्वराज वैसे उतार रहे हैं वहां तो उनको डैमेज सीधा हो रहा है। तो नुकसान है मेरे भाई। तेजस्वी कुछ विशेष कर नहीं पा रहे उसको रोकने के लिए। फिर जंगल राज और विरासत की राजनीति, देखिए जंगल राज का नैरेटिव तेजस्वी यादव के माथे पर चिपकाया जाता है। तेजस्वी क्या कर लेना जंगल राज से, उनके पिताजी किए हैं, लेकिन तेजस्वी ने भी कुछ से अलग नहीं किया। जब तेजस्वी को मौका मिलता है तो ये गाने जो आ रहे हैं अब लगा दीजिएगा तो देख ले लोग, जी बिल्कुल, वो गाने, वो नैरेटिव, वो चिराग पासवान की माँ बहन को गाली देना, वो मोदी जी को गाली देना, दिस इज हाईली अनकॉल्ड फॉर। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ये युवा नेता है, और इन तीनों में से मेरी बात बहुत बुरी लग जाती है। लोग कहते हैं चिराग पासवान के मित्र हैं आप, ये वो,
चिराग पासवान की भाषा देखा है आपने, कितना संयमित होता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार को जब वो विरोध में थे तो पानी पिला दिए थे जी, लेकिन एक भी भाषा खराब हुई, मेरे मुख्यमंत्री संबोधन बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल प्रशांत किशोर क्या करते हैं, ये करता है, ये जी, ऐसे करते हैं। जी, प्रशांत किशोर की भाषा में घमंड दिखता है, जी, नीतीश के प्रति अपमान दिखता है। जिस आदमी ने बिहार को 20 साल समय दिया अपना, जी, ठीक है, आप 100 रुपए लगा दिए नीतीश कुमार पर। बिल्कुल। नीतीश आज बिहार के वर्तमान बिहार के कौन विश्वकर्मा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, नीतीश ने यहाँ तक पहुंचाया, अच्छा लगे बुरा लगे तो भी नीतीश जी, कुमार, बिल्कुल जो लगे नीतीश ने किया है। जी, आप अपमानित करते हैं। फिर तेजस्वी यादव साथ रहते हैं तो चाचा है, यही सब है, जी, यही जी। माँ बाप, यही तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता। बस। आज ऐसे हट जाते हैं, वैसे कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे आपको चुनाव हारा जाने को दिमाग खराब है? आपके भ्रष्टाचार को पकड़ के तो कह रहे हैं, कल ही बोला कि भ्रष्टाचार कर रहा था मेरे साथ रह के, इसलिए पकड़ लिया, डाल दिए, फेंक दिए। जी, तो आप कहाँ के रहे? जी, कहीं के रहे? तेजस्वी यादव से एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ नया नैरेटिव लेकर आए, जैसे प्रशांत किशोर लेकर आए, वैसे ही तेजस्वी अगर लेके आते प्रशांत किशोर वाली रणनीति तो तेजस्वी ज्यादा सफल हो पाते, सरकार बनाते। लेकिन ये बाहर से आ रहा है। अगर तेजस्वी यादव के सलाहकार आज प्रशांत किशोर होते तो मुझे लगता है शायद एक बड़ा चांस था। लेकिन चूंकि अलग अलग प्रयास कर रहे हैं इसलिए ये असंभव है टास्क। तेजस्वी यादव को नए रणनीतियों के लिए, नयापन के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते हैं। एक रूढ़िवादिता उनके पुत्र उनके राजनीति में नजर आती है। एंड दिस इज व्हाई ही कैन नॉट बीट नीतीश कुमार इन अ प्लेन फेयर स्क्वायर मैच। अब रही बात आखिरी लाइन, भ्रष्टाचार और लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी। भ्रष्टाचार तेजस्वी को पर भी लग गया आरोप, वो बेल पर है, आपको पता होना चाहिए। उनका पासपोर्ट हर बार सीज हो जाता है, विदेश यात्रा नहीं जल्दी कर पाएंगे बिना पूछे। और ये कम उम्र में भ्रष्टाचार का आरोप आपको कितना डैमेज करता है ये आप समझ लीजिए। तेजस्वी यादव का एग्जाम्पल है। कब जेल जाना पड़ जाए कोई गारंटी नहीं। आज अश्विन चौबे कहे हैं कि उनका राजयोग नहीं होगा, जेल यात्रा होगा। तेजस्वी का लिखा है। कितने हमारे जनता जो हम लोग जब जाते हैं तो जनता से भी आता है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए बाहर है, फिर जाएंगे वो। एक प्रक्रिया कोर्ट की वो तो होगी ही, लेकिन वही बात है कि अनसर्टेन है। अब किसको मुख्यमंत्री बना दे, क्यों बना दे? लॉन्ग टर्म जो फिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, बिहार की एक बड़ी जनसंख्या तेजस्वी कभी स्वीकार नहीं करती, इसलिए क्योंकि वो उनके बारे में बहुत चर्चा नहीं करते हैं। एक दो टिकट देने से नहीं होता है। आपने लॉन्ग टर्म में इन जातियों के लिए कुछ नहीं बोला है और जब भी बोलने की बात आती है तो मंचे पर से आपके बोल देते हैं कि बुरा बाल साफ कर, मंगलेर मंडल बुरा बाल साफ कर देंगे। तो कौन रेजर से साफ कीजिएगा? कौन रेजर है जिससे बुरा बाल साफ होता है? ये तो बताना पड़ेगा ना। लालू यादव ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी के मन से बोल देते हैं लोग। दिस अफर्म्स कि लालू यादव की भी मेंटालिटी यही थी। लालू यादव का प्रूफ नहीं है कहीं बोलने का, लेकिन ये जब मन से बोल दिया गया तो थे तेजस्वी, तो तेजस्वी का प्रूफ मिल गया सबको। बिल्कुल। तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। कोई लॉन्ग टर्म प्लान इन द सेंस कि आप नौकरी कैसे दीजिएगा, हर परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे। हर बिहार का बच्चा पढ़ा लिखा जानता है नौकरी हर परिवार को देना असंभव है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो आखिर आप झूठी ना बोल रहे हैं। यूनिट बिजली दे देंगे, नीतीश ने दे दिया। महिलाओं को 2,500 देंगे, 10,000 दे दिया। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कहीं आप नहीं नीतीश कुमार को पाट पा रहे हैं और नीतीश हर जगह पे भारी पड़ रहे हैं। दिस इज व्हाई नीतीश कुमार इज लीग्स अहेड ऑफ एनी कंपटीशन पोस्ड बाय एनीवन। तेजस्वी हो या कोई हो, ये वोट बैंक के स्वामी हो सकते हैं बड़े, लेकिन ये उस वोट बैंक के बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री बनते नजर नहीं आते। और बाकी चुनाव से ये चुनाव बहुत अलग नहीं होने वाला है। एनडीए इतना सर्वे कर चुका है, भाजपा के पास इतना तंत्र है। यदि भाजपा इतना सर्वे, इतना तंत्र के बावजूद भी नीतीश के आसपास ही सारी रणनीति बना रही है, इसका मतलब यही है कि नीतीशम शरणम गच्छामि इज द ओनली स्पेल टू विन इलेक्शंस। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना हमारे संपादक सर से, आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन कौन सा मंत्र है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा,
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।